आइए आज भील संस्कृति के एक पर्व की बात करते हैं। संस्कृति जिसमें पुरातनता की मौलिकता है, संस्कृति जिसमें समय का प्रवाह है, संस्कृति जिसमें प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य उसकी सुगंध के साथ उपस्थित है, संस्कृति जिसमें एकाग्रता की शक्ति हर तीर के लक्ष्य भेदन से देखी जा सकती है। एक संस्कृति जिसमें मदिरा की मादकता सिर्फ उन्माद ही नहीं, आनंद के उत्कर्ष के रूप में भी उपस्थित है। इसमें श्रद्धा है तो इसमें बगावत भी है। भगोरिया इनका ही लोक पर्व है। भगोरिया अर्थात आदिवासियों का, जनजाति समुदाय का अपना पर्व। होली के पहले रंगों की अपनी परिभाषा, ऐसी ध्वनि जिसे देखने और सुनने को हमारा मन और मस्तिष्क दोनों आतुर रहते हैं। और क्यों न हो, जिस चीज़ की खोज में हम हैं वो खोज यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर आधुनिकता नहीं है लेकिन समन्वय है। यहाँ पे समाज है जिसकी सामुदायिक चेतना हमें एक पर्व में विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। वो विशिष्टता जो मानवीय सभ्यता के साथ साथ यात्रा तो नहीं करती लेकिन मानवीय सभ्यता के उन मूल्यों को परिभाषित करती है जिन्हें देखने को सुनने को हमारा मन आतुर रहता है। आदिवासी अंचल की अपनी इन्हीं विशेषताओं का पर्व है भगोरिया। भगोरिया इन वनपुत्रों का प्रणय पर्व है। ये फाल्गुन माह में मनाया जाता है। जब टेसू के फूल खिलकर पूरी धरती को केसरिया रंग में रंगते नजर आते हैं, इसका मूल स्वरूप मेले का ही होता है। इन भगोरिया मेलों में अल सुबह से ही दूरस्थ वन ग्रामों से आदिवासियों के समूह नाचते गाते आने लगते हैं। इनमें हर उम्र, हर सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग बिना किसी भेदभाव के साथ साथ चलते हैं। ज्यादा संख्या और उत्साह किशोर और युवा वय के विवाह की इच्छा रखने वाले युवक युवतियों में रहता है। ये पहाड़ी नदी की तरह उछलते गाते चलते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते व्यंग बाण चलाते हैं। अलग अलग गांवों, गोत्रों और लोक देवताओं को मानने वाले लोग अपने समूह के साथ अलग अलग आकर मेला प्रांगण में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे नदियां किसी सागर में मिल गई हो। इसमें ध्वनि है, इसमें गीत है, इसमें लय है, इसमें अपनत्व है, मस्ती है, एक अनूठापन है, एक सहजता है। भगोरिया इन्हीं सभी चीज़ों का समुच्चय है। अपरिचित समूह में विवाह की असहमति की स्थिति में कई बार यहीं खूनी संघर्ष आरंभ हो जाता है। कई बार सहमति असहमति का निर्णय तुरंत नहीं होता,
कुछ दिनों बाद वर पक्ष वधू पक्ष के घर तीर और चोली भेजता है। अगर वधू पक्ष चोली रखकर तीर लौटा दे तो ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की घोषणा है। अगर तीर रखकर चोली लौटा दे तो ये विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने की घोषणा है। कई बार खूनी संघर्ष इसके बाद भी होता है। संबंध को सामाजिक मान्यता विवाह के बाद ही मिलती है। विवाह में भोज, मदिरापान, उन्मुक्त नाच गाना सब कुछ होता है। महिलाओं में भी मदिरापान प्रचलित है। यहाँ दहेज लड़की को दिया जाता है, इसलिए इनमें कन्या जन्म का महत्व ज्यादा है। आदिवासी युवक युवतियों को रिझाने के लिए गांव की मेड़ पर या घरों के बाहर या फिर खेतों में बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाते हैं, गीत गाते हैं। इसे टेरना कहा जाता है। लोक कथाएं, लोकगीत इनके जीवन का हिस्सा है। लोक गीतों में श्रृंगार रस खुलेपन के साथ आता है। ढोल, मांदल, कुंडी और कांसे की थाली इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इनकी बांसुरी वाहली कहलाती है। एक वाद्य केंद्रविया बांस की चिपटियों से बनता है। ये कभी कभी अलगुंजा भी बजाते हैं। वैसे कुछ लोक गीतों से पता चलता है कि भीलों का मूल राज्य भगोर नामक स्थान था। इसके राजा कासुमार और बालून थे। ये धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। भोज के काल में बड़े मदन उत्सव प्रचलित थे। इसी कारण भील राज्य भगोर में भी युद्ध विजय के बाद या अन्य अवसरों पर नृत्य, विवाह आदि के उत्सव होने लगे। ये ही कालांतर में भगोरिया पर्व बने। भगोर राज्य से आरंभ होने और जुड़ा होने के कारण इसका नाम भगोरिया प्रचलित हुआ। भगोरिया में प्रकृति से जुड़े हरे, लाल, नीले, गुलाबी परिधानों में ड्रेस कोड से आसानी से पहचाना जाता है कि कौन सी लड़की किस वनग्राम या फल्य की निवासी है। पगड़ी के रंग और कुर्ते से आप बता सकते हैं कि कौन पुरुष किस जगह से आया है। कड़े अनुशासन का ये ताना बाना आधुनिक समय में कुछ ढीला हुआ है। अब आपको भगोरिया में पैंट, शर्ट, जीन्स और चश्मे पहने युवक युवती भी मिलेंगे। लगभग हर हाथ में मोबाइल आ गया है। सेल्फी का शौक इनमें भी महानगरीय सभ्यता की तरह व्याप्त है। बांसुरी की धुन से युवतियों को रिझाने वाली टेर अब सीधे मोबाइल से भी हो जाती है। पूंजीवाद हर उत्सव को इवेंट बना देता है। देशी विदेशी सैलानी सैर सपाटे की तर्ज पर भगोरिया देखने आते हैं। किसी भी सभ्यता की निशानी ये भगोरिया पर्व का हो जाना और वर्षानुवर्ष चलते रहना, ये उसकी विशेषता है। भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि की बिक्री होती है। विकास के जादू ने भगोरिया को पाश्चात्य और पुरातन का एक विचित्र कॉकटेल बना दिया है। बहुत सारे रंग मिलकर जिस तरह से इंद्रधनुष बनाते हैं, ऐसे ही इन कुटियाओं से निकलकर, इन झोपड़ियों से निकलकर भगोरिया के रूप में एक समुच्चय हमको देखने को मिलता है। इंद्रधनुष हमको देखने को मिलता है, आनंद का, अपनत्व का, सहजता का। गोधुली बेला में वापस घर जाते आदिवासी समूह के पदचाप से उड़ती धूल के बादलों में मस्ती मंद हो रही है। कहीं हिंसा न हो जाए, इस डर से डरी पुलिस बल प्रयोग करके सभी को भगा रही है।
मांदल जो सुमधुर वाद्य थी, सर का बोझ बन गई है। इसे सर पर रखकर सरपट निकल जाना है। कुछ जोड़े मुंह में पान लिए आलिंगनबद्ध लड़खड़ाते हुए ओझल हो रहे हैं। आनंद का दिवाकर डूब रहा है। अंधेरा भी आखिर आदिम ही तो है। रक्त की लालिमा व्योम में है। दिन भर की कमाई गिनते व्यापारी घर जाने की जल्दी में है। रिदम मौन है, पर पांव अब भी नृत्य कर रहे हैं। गोमुख से निकली गंगा की तरह पवित्र और मौलिक आदिम संस्कृति और आधुनिकता की विकृतियों के बीच देव दानव युद्ध जारी है। लेकिन अभाव अगर स्वभाव बन जाए तो आनंद उसका अनुचर बना रहता है। यदि आदिवासी अंचल को देखना हो, समझना हो, तो एक भगोरिया की यात्रा कीजिए। आपको पूरा समुदाय की संस्कृति, सभ्यता, स्वभाव और समन्वय एक ही जगह देखने को मिल जाएगा।